बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 1 अगस्त हो चुकी हुई है और अगस्त का जो माह होता है, यानी कि अगस्त का जो महीना होता है, वो हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही खुशियों का और सेलिब्रेशन का मंथ होता है। तो जनाब, इस महीने आपको पता है कि हमारी आज़ादी की सेलिब्रेशन की जाती है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बड़े ज़बरदस्त से आपके लिए मेन्यू लेके आएंगे, क्योंकि मालूम है कि दावत का सिलसिला चलता है हमारे यहाँ, तो बहुत ज़बरदस्त की सेलिब्रेशन की जाती है ख़ास तौर पे। और यही नहीं, साथ साथ मुझे पता है कि आपको इंतज़ार होगा कि आज वेडनेसडे है, तो जनाब आज ब्रेक के बाद सामिया खान भी हमें ज्वाइन करेंगी और आपकी कॉल्स और आपके सवालात जो आपने उनसे पूछने हैं वो भी आप पूछेंगे। यही नहीं, साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बहुत डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपीज़ लेके आऊँ, वो रेसिपीज़ जो बड़ी क्विक हों और आपको लगे कि थोड़ी सी ट्रेडिशनल नहीं भी हैं, और इसमें थोड़ा सा अगर आप इसमें ऊंच नीच करते हैं तो वो उसका टेस्ट और उसकी जो प्रेजेंटेशन है बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए रेसिपीज़ लेके आज की जो हम रेसिपी आपके साथ जो मेन्यू है वो मैं आपको बताऊँ। आज हम बनेंगे गार्लिक सराचा चिकन। आजकल हमारी ये एक सॉस है, सराचा सॉस, बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है और बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जा रहा है। तो हम उस सॉस को बनाएंगे और यही नहीं, साथ साथ जो हम आज बनाएंगे चीज़ फ्राइटर्स वो बनाएंगे। उसको मैं कीमे में बनाऊंगी और उसको बहुत मज़े से इसकी बताऊंगी आपने इसकी असेंबलिंग कैसी करनी है। देखिए, मेन्यू तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब तरीका का उसका कैसा है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने गार्लिक सराचा चिकन। उसके लिए आपको देख लेंगे कि मेरे सामने बहुत प्यारे प्यारे कलर्स की कैप्सिकम पड़ी हुई हैं। इसको हम काटेंगे और काटने के बाद इसको हम जूलियन कटिंग में काटेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे ताकि इसको हम स्टर फ्राई करें। स्टर फ्राई करने के बाद हम वेजिटेबल स्टर फ्राई करेंगे और उसके बाद जब ये दोनों चीज़ें डन हो जाएंगी तो हम सराचा सॉस में इसको मिक्स करके हल्के से चिकन ब्रॉथ के साथ इसको हम सर्व करेंगे हॉट और क्या कहती हैं राइस के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ। उसमें आप चाहें तो आप उसमें बटर की भी कर सकते हैं कोटिंग, आप चाहें तो आप इसमें स्प्रिंग अनियन विद वेजिटेबल्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ स्प्रिंग अनियन की गार्निश करूँगी और बहुत मज़े के इसके साथ राइस बनेंगे, जो कि इसको हम सर्व करेंगे चिकन सराचा गार्लिक विद राइस को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इसकी आपने कैसे करनी है। इसकी जो मेन तरीकाकार है कि आपने जो चिकन है आपने क्या करना है। देखें, ये चिकन स्ट्रिप्स हैं। चिकन स्ट्रिप्स इसलिए क्योंकि मेरी कोशिश है कि इसमें हम स्ट्रिप्स में जूलियन कटिंग में जब हम काटेंगे, आप चाहे तो क्यूब में भी ले सकते हो, फिर क्यूब कटिंग में ही आप वेजिटेबल काटें। आमतौर पे क्यूब कटिंग तो आप उसको कट करवा लेते हैं, तो मैंने इसको स्ट्रिप में, ठीक है ना। ये देखें, ये हमारी स्ट्रिप कटिंग है, बिल्कुल इसको हम कटेंगे जूलियन कटिंग में। अब इसकी हम करेंगे जो इसकी हम इसमें चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हम गार्लिक। इसमें जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, हमें चाहिए होगी टमाटो प्यूरी चाहिए होगी, रेड चिली चाहिए होगी, लेमन चाहिए होगा, इसके साथ साथ चिकन ब्रॉथ होगा, सराचा सॉस होगी। अच्छा, इसके साथ साथ हमें लेमन जूस, गार्लिक, चिकन ब्रेस्ट, ये हमारे चंक्स आ गए। साथ में इसमें डालेंगे क्रश चिली, सॉल्ट, एंड साथ में जो हमें वेजिटेबल्स मैंने बताया कैप्सिकम। आप उसमें तीनों कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको एक यूज़ करना है ग्रीन तो आप वो भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसमें हम आप चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले गार्लिक ऐड करेंगे, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे हल्की सी सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम हल्का सा ऐड करेंगे सराचा सॉस थोड़ी सी, ताकि ये मिक्स हो जाएगी और उसमें बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। हल्की सी आप इसमें स्पाइसी ऐड करेंगे जी। इसमें आप इसको हल्की सी चिली से आप इसमें ऐड करें, क्रश चिली ऐड कर लें अगर आप चाहते हैं तो। आप इसमें हल्की सी अगर आपको क्रश चिली यूज़ नहीं करनी है या बहुत स्पाइसी करनी है तो आप इसमें अकॉर्डिंग टू पर टेस्ट आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा माइल्ड सा रख रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेस्ट आना चाहिए। सराचा सॉस के बारे में मैं थोड़ा सा कल पढ़ रही थी उसके बारे में, तो ये मैंने पढ़ा कि जिन साहब की ये
ये कहते हैं ना, हर किसी की कोई ना कोई ईजाद होती है, कोई ना कोई उसकी नई चीज़ होती है। तो जो शेफ़ ये बनाता था, बेसिकली उसका जो फूड था वो सुनने में आता है कि वो इतना ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, और इसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट रहते थे कि इसको मैं किस तरह से सर्व करूं, क्यों मैं इतना फूड बनाता हूं, लोग पसंद नहीं करते। उसके लिए उन्होंने क्या तरीका अख्तियार किया कि रेड चिलीज़ ली और उसको सुखाया, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं कि लाल मिर्चें हम लेके हम सुखा के उसको पिसवा के फिर अपने रखते हैं, हम यूज़ करते हैं अपने पाकिस्तानी पकवान में। तो उन्होंने इस तरह से रेड चिलीज़ ली और उसको रखा, उसको फिर कूट के और उसकी एक सॉस बनाई, और सॉस बनाने के बाद ये किया कि उन्होंने इसकी गार्निश करनी स्टार्ट कर दी अपनी फूड के ऊपर। और जब फूड के ऊपर उसकी गार्निश स्टार्ट की तो वो फूड उनका हाथों हाथ इतना मज़ेदार लोगों ने पसंद किया कि उसको हाथों हाथ खाना शुरू कर दिया। तो ये उसकी कुछ चीज़ों की कुछ बैकग्राउंड्स होती हैं, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। तो आज हम बनाएंगे इसको गार्लिक सराचा चिकन को, और इसको मज़ेदार टेस्ट देंगे। आप इसको चाहते हैं थोड़ा सा अपने हिसाब से स्पाइसी करना या थोड़ा सा पाकिस्तानी स्टाइल से बनाना, तो आप इसमें ये कर सकते हैं, आप इसमें ग्रीन चिली या रेड चिली ऐड करके थोड़ा सा स्पाइसी भी कर सकते हैं, टेस्ट आप अपना कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक, ताकि आप इसको हम फटाफट स्टर फ्राई कर लें। चिकन को स्टर फ्राई फटाफट करेंगे। ये हमने गार्लिक इसमें ऐड कर दिया, और जैसे आपको मैं बताती हूँ कि जैसे हम गार्लिक ऐड करते हैं उसी वक्त हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन बोनलेस, जैसे कि आप जानते हैं कि चिकन बोनलेस बहुत जल्दी क्विकली ये बन जाता है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप जब इसको बनाएं रेडी टू सर्व करें। जैसे कि आपके गेस्ट आए हुए हैं और आपने बस चिकन बनाना है और उसको जस्ट स्टर फ्राई किया, स्टर फ्राई के साथ ही और वेजिटेबल भी आपने उसी टाइम सर्व करने हैं, जैसे कि आपने इसको जब आपने इसको सर्व करना है। आमतौर पर होता है कि हम यहाँ पे सब्जियों को जब लाते हैं उसके अंदर जो इतने भी मिनरल्स होते हैं वो बिल्कुल इतना बना के पका के उसकी सारी वो चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है। चिकन बनाने की मैं हमेशा निशानी बताती हूँ, इसलिए वो मेरी बहनें जो कि अभी भी जिन्होंने कुकिंग स्टार्ट किया है और उनको समझ नहीं आती कि चिकन कैसे पता चलता है बन चुका है, उसकी निशानी ये मैं बता दूं कि चिकन को, जो बोनलेस चिकन होता है उसको एटलीस्ट 7 to 9 मिनट्स लगते हैं, लेकिन आपने इसको हल्की आंच आपकी फ्लेम पे डिपेंड करता है। दूसरी बात कि चिकन का जब कलर वाइट स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपरली वाइट हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट कुक हो गया है। आपने इसको हल्का सा और ज़रा तेज़ आंच पे करके आप इसको डन कर लें। आप देखें कि जैसे चिकन ये हो रहा है, अभी ये एक साइड से कच्चा और एक साइड से पक रहा है, लेकिन इसको मैं अभी टाइम दूंगी, ये बनेगा। और अगर आप देख रहे हैं कि हड्डी वाला चिकन है तो डेफिनेटली उसको 25 से 30 मिनट लगते हैं पकने में। तो ये कुछ टाइमिंग्स हैं, कुछ आप जहन में रखा करें, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी आइडिया नहीं होता कि राइस का क्या टाइम है पकने का, पता कैसे चलेगा कि राइस उबल चुके हैं नहीं उबल चुके। तो वही जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि जब पानी अपना बबलिंग पॉइंट पे आता है, आपने तब इसमें अगर राइस ऐड तब किए हैं तो फिर भी तब तकरीबन आपको 7 से 8 मिनट लगते हैं। लेकिन आजकल तो स्टीमर्स आ चुके हुए हैं, बहुत क्विकली हर चीज़ हो जाती है। पहले तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था हर चीज़ में, अब तो टेक्निक्स ने इतना ज़्यादा कर ली हुई है कि माशाल्लाह से जो काम हम करते थे बहुत टाइम लगा के अब बड़ी क्विकली हो जाता है। जैसे कि कभी अपने अदरक और साथ में लहसुन की आपने पेस्ट बनानी है, हम उसको चॉप करते हैं, चॉप करके उसको कूट के रख लिए, लेकिन अब तो ब्लेंडर में हर चीज़ ऐड करते हैं। अब तो ब्लेंडर के वेजिटेबल कटर्स तक आ चुके हैं कि अगर आप ने कोई चीज़ बनानी है तो आप उसको लेकर आएँ, आप उसको करें फटाफट। ये देखिए हमारा चिकन फटाफट इसमें हो रहा है, इसमें हम अभी थोड़ा सा और करेंगे। इसमें हम टमाटो प्यूरी, अच्छा सॉस, जितनी भी आप आपकी जो सॉसेस आप लेकर आते हैं और जब उनको यूज़ करते हैं तो आप कोशिश किया करें कि आप सॉल्ट थोड़ा कम ऐड किया करें, क्योंकि जितनी भी आप सॉसेस जो यूज़ करते हैं उसमें ऑलमोस्ट थोड़ा सा सॉल्टी वो होते हैं, और वो आप थोड़ा सा उसका फ्लेवर चेक कर लिया करें, क्योंकि होता ये है कि अगर आप उसमें ऑलरेडी नमक ज़्यादा डाल देंगे तो वो फिर खाया नहीं जाएगा, तो उसका थोड़ा सा फ्लेवर भी होता है। और थाई फूड में तो आपको मालूम है कि अगर उसका टेस्ट ही कुछ ऐसा होता है कि आपको टेस्ट के ऊपर लगता है कि ये आपने बहुत ही कोई बिटर सी चीज़ खा ली है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ये कि अपने हिसाब से जैसा आपको फ्लेवर चाहिए आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हैं। ये देखिए अभी हमारा चिकन हो रहा है, इसको भी हम पकाएंगे। इसमें अभी मैं स्पाइसेस और ऐड करने हैं,
लेकिन यहाँ पे हमारी ब्रेक का भी टाइम हो रहा है। ब्रेक के बाद सामिया खान ने भी हमें ज्वाइन करना है, अपने कॉल्स भी करनी है, अपने फीडबैक भी देनी है और साथ साथ इसका जो प्रोसीजर है वो भी आपको मैं साथ साथ बताऊँगी। यहाँ पे टाइम है एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है गार्लिक सराचा चिकन। और ब्रेक के बाद हमें सामिया खान ने भी ज्वाइन कर लिया जिसका आपको इंतज़ार था। तो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? तो बिल्कुल जैसे वो ज़माना याद आ जाता है। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले वो दो हमसाइयाँ ऊपर से झांक के बात नहीं करती थी क्या हाल है? वो ज़माना बहुत मुझे प्यारा तो था। वैसी लगी अपनी खिड़की में से झांक के सामिया जी कैसी जी। तो आज हमसाई जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो गया। हमसाए तो माँ जाए होते हैं, उनका तो खास ख्याल रखना पड़ता है। आज हम सामिया जी बना रहे हैं गार्लिक सरादा चिकन। बड़ा मज़े का बन रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि जैसे ब्रेक के बाद पहले मैंने बताया था कि अपने व्यूअर्स को कि आज आप ब्रेक के बाद जब आप ज्वाइन करेंगी तो हमें कॉल्स करें। तो मेरा हमें कॉलर्स ने भी ज्वाइन कर लिए, तो हम कॉलर से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुनीरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ लंदन से। जी शुमाइला, कैसी हैं? प्रोग्राम देख रही हैं और कैसा लग रहा है? सामिया खान भी हमारे साथ हैं। जी आज मैंने आपकी रेसिपी देखी, बहुत मज़े की लग रही है। मेरे ख्याल से आज शाम को मैं ये ट्राई करूँगी। डेफिनेटली श्योर। जी क्या कहना चाहेंगी? सामिया खान से फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शुमाइला, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। आज आप बड़ी क्यूट लग रही हैं। हैं? इसका मतलब है पहले नहीं लगती है ना शुमाइला? नहीं आप हैं नहीं, क्यूट। कल भी आप बहुत खूबसूरत लग रही तो ये कह दो ना, फिर दिल टूट जाएगा, छनाके की आवाज आएगी। नहीं, कुछ कलर बहुत सूट करते हैं। आपने आज मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है। वाह वाह, ये इसकी बड़ी रॉयल लुक है। रॉयल ब्लू भी इसका नाम है। हाँ, और बताओ। और ये फ्रेशनेस बहुत देता है समर में। नो डाउट, अनडाउटेडली। जी शुमाइला, क्या हुक्म है हमारे लिए? हुक्म नहीं है, आपसे गुजारिश है। मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है जी। कितनी अच्छी बीवी हो यार। बस हस्बैंड के बारे में टो ना लेना, बाकी सब जायज है। नहीं, मैं आई एम नॉट टिपिकल वाइफ टू बी ऑनेस्ट। वेरी गुड। मैं हमेशा मना करती होती हूँ, कभी खामदों की टो में ना लगा करो बस। नहीं, मेरे मियाँ पठान है, ही इज वेरी ऑनेस्ट। अब मुझे उन पे पूरा ट्रस्ट है भाई। फिर तो माशाल्लाह आप लकी हैं। चले मुझे दे मियाँ की डेट ऑफ बर्थ दे। उनकी है 19 ऑफ अगस्त। 19 अक्टूबर कह रही है ना? 19 अगस्त 1978। मुनीरा अगस्त कह रही है? अक्टूबर? अगस्त, ठीक हो गया। अगस्त। और साल कौन सा है शुमाइला जी? 1978। 1974। और कोई रफली 78। इतनी गलतियाँ क्यों हो रही हैं सुनने में? जी। और मुझे बताएं कि पैदाइश का टाइम का कभी आइडिया मिला हो? यस, उनका बिटवीन 5 and 6 in the morning time। अच्छा, अब आप मुझे उनका सवाल भी बताओ। यार उनके वो कुछ करना चाहते हैं, मैंने जो लाइक बिजनेस, उनको समझ नहीं आती वो क्या करें। उनकी क्या है, मुश्किलात बहुत है उनके लिए। क्या करना चाहते हैं? बिजनेस की बात कर रही हो कि जो ये बिजनेस कुछ करना चाह रहे, अपना काम करना चाहते हैं, बट समझ नहीं आती। मैं एक बात बताऊं कि बड़ी प्यारी किस्मत लेके पैदा हुए मैं। अच्छा, अभी आप शुमाइला मुझे सिर्फ इतना बताती जाएं कि सिर्फ उनके बिजनेस के बारे में पूछना चाहती हैं ना? आपको जो नजर आ रहा है बता दें, आई डोंट माइंड। चलो ओके मेरी बहन, इजाज़त लूँगी आपसे ताकि और भी हम कॉल्स ले सकें और आपने स्क्रीन पे बैठ के जवाब सुनना है अपने मियाँ के बारे में। तो शुमाइला के जो हस्बैंड है मुनीरा जी,
खुशकिस्मत है माशाल्लाह। मोहब्बत के मामले में जितनी वो प्यार करने वाली आवाज़ से लग रही है, लेकिन यहाँ जायचा भी हमें बताता है कि जेन्युइनली आप उनसे प्यार करने वाली खातून हैं। बच्चों के मामले दोनों नेमतें अल्लाह की आपको मिलनी चाहिए, औलाद की जो है, बेटा भी बेटी भी अल्लाह ताला को आपको देना चाहिए। मैं चाहिए का लफ्ज़ इसलिए बोलती हूँ कि इनका नात का इल्म है। और यहाँ पे अब आप मैंने पूछा नहीं आपसे, अच्छा लेकिन जो इनको पार्टनरशिप से कोई भी काम नहीं करना, इनको जो भी काम करना है अपने ज़ोरे बाजू पे करना है, तो पार्टनरशिप सिर्फ इनके लिए हम मना कर रहे हैं। बाकी माशाल्लाह पैसे वाइज भी हाउस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, रहना भी आपके मियाँ ने मुल्क से बाहर ही है, ये उनकी डेस्टिनी में लिखा था कि वो जहाँ पैदा हुए वहाँ से वो हमेशा दूर रहेंगे। और बिज़नेस हाउस भी अच्छा है। और इस नवंबर के बाद बिस्मिल्लाह कर लें, किसी भी नए काम की शुरुआत की, अल्लाह पाक मायूस नहीं करेंगे, अल्लाह की रहमत भी शामिल हो जाएगी और वो उस वक्त अल्लाह पाक खुद ब खुद डायरेक्शन भी दिखा देंगे कि ऐ मेरे बंदे तू इस रास्ते पे चल। तो अगर अभी नहीं समझ में आ रही तो इस वक्त चल रही है और दुआ कीजिए, क्योंकि दुआएं इस वक्त में कबूल होंगी और नवंबर से उन दुआओं के वो कहते हैं ना निफाज का वक्त आ जाएगा, वो आपके लिए इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी उस टाइम से। तो अच्छा बिज़नेस हाउस है और नवंबर से बिस्मिल्लाह कर दें जो भी नया काम करना चाहते हैं। जी मुनीरा, जी आई होप कि हमने उनको जवाब कर ली दी शुमाइला, लेकिन अगर कुछ तशनीकी रह जाए व्हाट्सएप पे हमारा नंबर है, पाकिस्तान के पकवान से हमारा फ़ैन पेज है। आप लोग जितना ज़्यादा फीडबैक देंगे उतना हम एफिशिएंट हो जाएंगे आपके लिए काम करने के लिए। बिल्कुल। मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं जाते जाते मुनीरा जी। 4 अगस्त को मैं एक दुआ, वैसे हर वक्त दुआओं का वक्त है और उसकी भी एक साइंस है, जो बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि हर वक्त मुँह से खैर की बात निकालें। हमें पता नहीं होता दिन में वो 4 बारी वो साथ आती है जिसको दुआओं की कबूलियत की घड़ी कहा जाता है। तो ये दिन में 4 टाइम आती, 24 घंटों में 4 फेरे इसके लगते हैं। तो इसीलिए जो हमें कहा जाता है ना कि हर वक्त खैर की बात निकालें, महीने में 2 घंटे के लिए एक ये वक्त आता है, वो ज़रा बताना आसान हो जाता है। ये इस दफ़ा आएगा 4 अगस्त को सुबह पाकिस्तान का मैं टाइम बता रही हूँ, बाकी जो जो जहाँ रहता है वो इसको पाकिस्तान के टाइम पे ट्रांसफ़र कर ले। तो पाकिस्तान की सुबह 4:32, हमारा फजर का टाइम ही ऑलमोस्ट सुबह का वक्त है, 4:32 पे शुरू होगा और 6:22 पे ख़त्म हो जाएगा। 4 अगस्त जो आने वाली है कल परसों में, और ये वो दुआओं की 2 घंटे की साथ है। जब मून एक्सॉल्टेशन के प्रोसेस से गुज़रता है तो अल्लाह पाक उसको बड़ा मुबारक टाइम होता है। तो दुआएं मांगिए अपने लिए भी, और इस वक्त मुल्क को भी दुआओं की ज़रूरत है और हम सबको भी है। हमारे शो को भी याद रखिएगा, 4 अगस्त 4:32 सुबह पे शुरू होगा, 6:22 पे ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ जी मुनीरा, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास एक और कॉलर भी हैं, बिस्मिल्लाह, तो इनसे भी बात करते हैं। हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी हेलो हेलो, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं नसीम बात कर रही हूँ लंदन से। जी नसरीन, कैसी हैं आप, क्या पूछना चाहेंगी? नसीम जी मैंने अपने सामिया बच्चों के खान बारे में साथ हैं सामिया खान जी। से पूछना है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, सामिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नसीम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुझे अपने बच्चों के बारे में पूछना है। एक बच्चा भी आप फीड करवाएंगी ताकि हम बाकियों के लिए भी टाइम अच्छा। रखें नसीम जी। अगले अच्छा, ठीक है। वीक में आप हमें बाकी दूसरे बच्चों की भी करवा ठीक लीजिएगा। है, जी ठीक है। नसीम बताइए, जी बताइएगा। मेरी बेटी के बारे में पूछते हैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त अच्छा जी, 30 अगस्त 1986। 1986। और मुझे ये जी। बताएं लंदन बॉर्न है बच्चा या पाकिस्तान बॉर्न? जी लंदन। अच्छा, जल्दी से मुझे नसीम आपने बताना है कि पाकिस्तान में अंदाजन क्या वक्त होगा जब ये परी अल्लाह ताला ने आपको भेजी? 8:20 पर रात के, शाम को। शाम के? जी रात के। अच्छा, बेटी का नाम क्या है नसीम जी? बनीन।
बेटी का नाम सुनाई नहीं दिया मुझे। बनीन बनीन। चले मैं बी याद रख लेती हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं। बनीम। बनीन बड़ा डिफरेंट नाम है, इसका मतलब क्या है बनीन का? इसमें कुरान में भी जिक्र है बेटे, इसका मतलब है बेटे, बेटों वाली। हाँ, अच्छा ये बताइए नसीम जी, इसके फ्यूचर का डायरेक्शन पूछनी है आपने या कोई खास सवाल है? जी खास जी ड्रॉप हो गई। चले हम अब कोशिश करते हैं कि उनको जो है ये पूरा जवाब दे सके। अब हमें आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं समझ में आ सका। एक तो ये कि माशाल्लाह रिश्तों के मामले में भी बच्ची ब्लेस्ड रहेगी, आप लोगों के साथ भी इसका बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, इसके लव स्टार्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सिर्फ इसकी नज़र की रेमेडी कभी कभी कर दिया कीजिए और इसको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली अपना स्टमक एरिया या सर का दर्द। ये दो चीज़ें हैं जो उसकी कंप्लेंट आपको बारहा मिल सकती हैं। इसको अपने फूड में भी बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए। और ये कि एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि जितना पढ़ना चाहे, अपनी पढ़ाई में ऐड ऑन करना चाहे, इसको सितारे फैसिलिटेट किया करेंगे। तो जितना पढ़ना चाहे नसीम जी बच्ची पढ़ सकती है। खुशकिस्मत बच्चा है, बल्कि इसको कहा करें सबके लिए दुआ किया करें, लेकिन इसकी नज़र ज़रूर उतारा करें। और एक ही हाउस की हमें वार्निंग मिल रही है कि इसको अपनी हेल्थ को मजाक में नहीं लेना, उसको सीरियस लेने का है हमेशा। और बाकी की दोस्तियाँ ज़रा सोच समझ के की, क्योंकि सोशली मैं देखती हूँ जैसे इसको दुनिया में जेलसीज़ का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ी सी जेलसी लोगों में रहा करेगी। वो उसकी क्या रीज़न्स हैं वो तो लंबी डिटेल हम मिलके ही बात कर सकते होते, क्योंकि यहाँ मेरे पास टाइम होता है शॉर्ट। इसका दिमाग भी अच्छा है, इसका स्टडी हाउस भी अच्छा है। इसको तो प्लीज़ मोटिवेट किया करें कि अपनी स्टडी में फर्दर चीज़ों को ऐड ऑन करती रहे। जी सामने जी क्या कहते हैं, मैंने भी वेजिटेबल्स कोच कर लिए। व्यूअर्स में आपको ब्रेक बल्कि आ गई है। मैं ब्रेक में जाने से पहले फटाफट बता दूं कि मैंने चिकन को स्टर फ्राई किया था आपके सामने सराचा सॉस में, और वेजिटेबल को भी स्टर फ्राई किया। और आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल आपने जस्ट स्टर फ्राई करनी है, ये क्रंची आपकी वैसी रहेंगी। अगर आपको ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे पानी ऐड करके तो ये थोड़ा सॉगी हो जाएंगी और उसकी लुक भी वैसी नहीं आएगी जैसे कि ये फ्रेश की आती है। तो बाकी का जो प्रोसीजर है, जो अभी इसकी सॉस साथ साथ बन रही है, वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। यहाँ पर एक टाइम है छोटी सी ब्रेक का, तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें गार्लिक सराचा चिकन रेडी हो चुका है और मैंने इसको आपके सामने जैसे कि बताया था, मैंने इसको डिस्प्ले में भी रख दी है। अब इसकी राइस रेडी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बना रही हूँ चीज़ फ्राइड राइस। मैं कह रही हूँ मैं फटाफट बता दूँ ताकि फिर कॉलर जब आ जाते तो फिर वो पीस रह जाती है। इसमें हम जो चीज़ें ऐड करेंगे मैं बता दूँ आपको, मोज़रेला चीज़ है, कॉर्न्स है एंड साथ में ऑलिव्स हैं और साथ में इस पर कीमा जाएगा। बड़े डिफरेंट किस्म की फ्राइड राइस बनेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और मैं आपको बता दूँ फटाफट मिक्स कैसे करेंगे। हम इस पर चीज़ें एज इट इज़ ऐड करते हैं और उसके साथ साथ मुनीरा किसी दिन रेसिपी सुनाते ये ना बोल देना और इसमें कॉलर्स भी डाल। कॉलर्स तो हमारे आपको पता है हमारे साथ साथ ही हैं, इंग्रेडिएंट्स में कॉलर्स भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वैसे कोई पता नहीं चलेगा। ये देखिए व्यूअर्स, इसमें हम डालेंगे साथ कॉर्न्स और साथ में इसमें हम डालेंगे ऑलिव्स। ये मैं आपको इसलिए सिंपल बता रही हूँ कि आपको समझ आ जाए इजीली कि इसको कैसे मैं मिक्स करूँगी। उसके बाद ये हम इसमें डालेंगे बैटर, जो कि हमारा बेसन वाला बैटर है। ये हम इसमें उतना ही डालेंगे जितना इसकी ज़रूरत है, इसको हम ओवर नहीं करेंगे। वैसे तो बेसन में आमतौर पे हम ये करते हैं कि हम चीज़ें बेसन में ऐड करते हैं, लेकिन इस जो हम फ्राइड राइस जो बना रहे हैं जिसमें कीमा जा रहा है, चीज़ भी है, कॉर्न्स भी, उसमें हम बैटर उसके मुताबिक का डालेंगे जितनी उसकी ज़रूरत है। बाकी स्पाइसेस आप अपने हिसाब से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको हम इसके फ्राइड राइस बनाएंगे। तो ये मैंने इसका बड़ा शॉर्टली इसका मैंने बता दी। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी है,
तो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मुनीरा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही? जी मैं लैला बात कर रही हूँ कैलिफोर्निया से। कल भी आपसे बात हुई थी। अच्छा अच्छा लैला कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, इस वक्त मैं लाइव देख रही हूँ। अच्छा थैंक यू। सामिया जी भी हमारे साथ बैठी हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी जी सामिया जी से बात करनी है। जी जी करें। जी नैना जी अस्सलाम वालेकुम सामिया। कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कल आपसे बात हुई थी, बहुत अच्छा लगा और बहुत तसल्ली हुई दिल को। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही कामयाब करे और ऐसे ही खुश रखे। आमीन। ऐसे ही खुश नहीं रखे, आपको नहीं पता मैं कितने क्राइसिस में हूँ। मेरे हमें तो घर खुश में लगती हैं आप आप। दुआ करें जो ऐसा हाल है ना, अल्लाह में तुम्हारा हाल अच्छा कर दे, आसानी कर दे। जी आज मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है, प्लीज बिल्कुल जी बताइएगा मुझे बिल्कुल उसके बारे बताइए। में। जी बेटी की तारीख पैदाइश? जी वो है मार्च 25 2004। मार्च। और साल कौन सा है जी? 2004। 2004। और जी जी ठीक हो गया। एक सेकंड दोबारा लैला जी दोबारा बताएंगी मुझे आप। 25 मार्च जी 25 मार्च 2004। जी नाम है अरीबा जैनब। ठीक हो गया, अरीबा जैनब। और मुझे ये बता दीजिए कि इनका टाइम ऑफ बर्थ कैलिफोर्निया की बॉर्न है या पाकिस्तान? नहीं नहीं लाहौर। लाहौर। और लाहौर का बॉर्न टाइम दीजिएगा। लेटेस्ट बच्चा आपको याद होनी चाहिए। 6:30 इवनिंग। वेरी गुड। अच्छा और नाम का शुरू क्या है? जैनब? नहीं अरीबा, फर्स्ट नेम अरीबा, फर्स्ट नेम जैनब लास्ट नेम है। अब आप मुझे सवाल बता दीजिए। जी जी मुझे ये पूछना है कि क्योंकि अभी सारे इसका हाई स्कूल स्टार्ट है और इसके ट्रेंड्स डिफरेंट हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि इसका पता हो तो एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ऐसा ही होता है कि स्टार्ट मुझे ये बताइएगा कि इस बच्ची में कोई क्रिएटिविटी आप महसूस करती हैं? समथिंग पेंटिंग में बच्चे का इंटरेस्ट होता है या वो कोई इसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए जो आर्ट से रिलेटेड वाबस्ता चीज़ हो? नहीं आर्ट से तो मैंने कभी इसको नोट नहीं किया, लेकिन कंप्यूटर में काफ़ी है इसका। कंप्यूटर में है? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन आप स्क्रीन पे जवाब सुनिएगा ज़रूर इसका। इसको एक तो हमेशा इसकी जब भी कोई बीमार हो जाए बच्चा, आपने इसके सारे एलर्जी टेस्ट हमेशा कराने हैं, क्योंकि नज़र आता है कि कभी ना कभी इसको एलर्जी के इश्यूज, जिससे इसका थ्रोट एरिया सेंसिटिव नज़र आता है। बाकी जो है शादी में करते वक्त आपने इसकी ट्रेनिंग करनी है कि इसके ससुराल जो है लगता है कि ज़रा से वो मुश्किल थोड़े से हो सकते हैं, बुरे नहीं थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, तो बच्चों को बहादुर करके भेजना चाहिए, क्योंकि इसमें एक प्यारा सा प्रॉब्लम है रीबा में कि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चा है, इसको लगी लपटी बात नहीं करनी आएगी, तो इसकी वो भी ट्रेनिंग करनी है आपने। जहाँ तक इसकी स्टडी का ताल्लुक है, मुझे पता नहीं क्यों ये वाइब्स आ रही हैं कि इसे छोटी उम्र में इस बच्चे की शादी हो जाए, बहुत लंबा मुझे कोई करियर कोई इस चीज़ में नज़र नहीं आती। तो आई थिंक अरीबा को उतनी ही एजुकेशन की ज़रूरत है जिसमें अपने बच्चे कल को अच्छे रेज़ करे और जो है अपना घर अच्छा सा संभाल सके, क्योंकि मुझे फीलिंग बहुत हो रही है कि छोटी उम्र में अरीबा की शायद शादी हो जाएगी। और जो है थोड़ा सा इसको एक्टिव होना भी आपने सिखाना है, या ये हाइपर एक्टिव हो जाती या ये बिल्कुल लेज़ीनेस की तरफ चली जाया करेगी। तो ये आपने इन दोनों टेम्परामेंट्स में इसका ज़रा बैलेंस रखना है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप फिर भी फ़ोन करके हमें करेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये अंदाज़े होते हैं जिनसे हम एक पर्सनैलिटी को एज्यूम करते हैं आपकी। और अगर कभी स्टोन पहनना चाहे तो ओपल का स्टोन इसके लिए गुड लक स्टोन रहेगा, लेकिन शादी में इसकी बेहतरी है और अच्छा घर संभालेगी, बहुत फेथफुल और बहुत प्यार करने वाली बीवी और माँ बनेगी। जी यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बात कर रही हूँ जर्मनी।
अच्छा जी, कैसी है नुसरत आप? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र प्रोग्राम अल्लाह देख का। रही है ना? जी जी जी, सामिया खान भी हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैंने सामिया खान से बात करनी है। जी जी, कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नुसरत जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या खिदमत करूं मैं आज बस आपकी? ठीक। बस आपसे मैंने 2 दफा पहले भी बात की है। इतनी प्यार से आप बात करती हैं कि दिल खुश हो जाता है, दिल करता है आपसे बात करते रहें। बस इनसे को 92 वालों से हमारा टाइम और बढ़ा दें, 2 घंटे कर दें ताकि हम सारा वक्त तुमसे बात करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना चाहिए। लाइन भी इतनी बिजी होती है, इतनी मुश्किल से मिलता है और 1 घंटा एकदम खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। चलिए बताएं नुसरत जी, भाई की वीजे का इशू तो नहीं है फिर से? नहीं नहीं, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। अच्छा चलें, बताइए बेटे की डेट ऑफ बर्थ। ये 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर अक्टूबर 1997 1997 है ना? 7 जी और 1997। बॉर्न टाइम इस बच्चे का? ये बोर्न जर्मनी में हुआ है और पाकिस्तानी टाइम है 12:22। वाह 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 वाह, इम्प्रेस हो गई मैं। जी हाँ और बस मैंने इसके बारे में पूछना है, किसी चीज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। अभी इसको एक मिली है, देखें पता नहीं वो जॉब सी वो पूरी करता है कि नहीं। और अच्छा। दोस्तों में बहुत ज्यादा खुश रहता है। अच्छा, दोस्तों में खुश रहता है। जी तो इसका और इसके फ्यूचर के बारे में, शादी के मुझे बारे में इसका कुछ बताइए। मुझे नाम बताइएगा, एक पहला नाम फिर से। अदनान। अदनान। और आपने सवाल क्या जी। किया है? मैंने पूछना है कि ये अभी सितंबर से इसकी एक पढ़ाई शुरू हो रही है, पता नहीं कंप्लीट करेगा कि नहीं। किसी चीज वो पूरा नहीं करता, आधे आधे में छोड़ के बस भाग जाता है। चलें, मैं आपको इसका बिल्कुल जवाब देती और हूँ। उसके हाँ जी, शादी और के बारे में और फ्यूचर सेहत जो शादी भी में आपको नजर मैं आए, आप नुसरत जी प्लीज बिल्कुल बता आपको दें। जवाब देती हूँ। आपने जवाब सुनना है स्क्रीन पे रह के। कॉल करने के लिए मेरी बहन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नुसरत जी, इसकी शादी में ना जल्दी ना करें, क्योंकि जो है ये जितना बल्कि अगर आप मेच्योर एज में शादी करेगा उतना अच्छा अपनी शादी को हैंडल कर सकेगा। और इसका एक प्रॉब्लम है, आपने इसको थोड़ा सा मेंटली नुसरत पॉजिटिव होना सिखाना है। पता नहीं क्यों किस सोचों में उलझ जाता है, और जब दिमाग इतना ऑक्यूपाइड रहता है तो फिर उसमें नई चीज़ें कहाँ से आएंगी? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है किसी एक्सरसाइज में डालें, किसी गेम में इस बच्चे को डालिए, क्योंकि सॉलिड बच्चा है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। आप किसी गेम में डाल दीजिए, जैसे बोर बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें बोर्डम आ जाता है बहुत ज़्यादा और वो उससे फिर ऑफेंड हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं एक बात की बिलीवर हूँ कि अल्लाह मियाँ ने जो माँ के पाँव के नीचे जन्नत रखी है ना, उसको कमाने के लिए अपनी हस्ती मिटानी पड़ती है। थोड़ी सी इस पर मेहनत कर दें, ये बच्चा बड़े अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको। इस वक्त ये अपने प्यारे टाइम के अंदर भी है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि 2017-2018 में जैसे किसी के लिए इसका दिल बना और वो कहानी इसके सिरे नहीं चढ़ी, उसने भी इसको डिस्टर्ब किया है। कोई ना कोई लड़की को क्लिक हुई इस बच्चे को और वो फिर कहानी बनी नहीं है। तो ये आप, क्योंकि मुझे लगता है लड़का गुड लुकिंग भी होना चाहिए, हैंडसम और गुड लुकिंग दोनों इसमें नज़र आते हैं। अब आप मुझे फिर अगले फ़ोन पे बताइएगा कि मैं गलत थी या सही थी, क्योंकि हम कॉल आपकी ड्रॉप कर चुके हैं मैं जी। तो मेरा ख्याल है अगले पे चलें, ताकि जो है आप अपनी रेसिपी को काट जी बिल्कुल। मैं आपका टाइम भी खा रही हूँ। नहीं खा नहीं रही, बल्कि व्यूअर्स देखें आपसे कितना मतलब बार बार कॉल करके उनको कितनी वो कहते हैं ना, वो एक सुकून मिल रहा है। तो व्यूअर्स आप कॉल करते रहे। मुनीरा को भी थैंक यू बोलना चाहिए, बेचारी अपने टाइम को कैसे वो मैनेज करती है, मेरे होते हुए मुझे पता है मुश्किल होती है। नहीं बल्कि मैं तो, आप होती हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है, गपशप भी लग रही थी। आप नहीं होती तो फिर बिल्कुल ऐसे खामोशी सी हो जाती है। व्यूअर्स आपने कॉल्स करते रहना है। अभी यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम हुआ है और जो हमारी फर्स्ट रेसिपी है गार्लिक सराठा चिकन वो रेडी हो चुका है। उसका रेसिपी कार्ड ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। यहाँ पे टाइम एक छोटी सी ब्रेक था, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमारी फर्स्ट रेसिपी रेडी हो चुकी है और जो सेकंड है हमारे चीज़ फ्राइटर्स वो रेडी हो रहे हैं। तो आप इसकी चिकन गार्लिक सराचा का रेसिपी कार्ड देखें। जी, जैसे कि आपने देखा, और जो हमारा सेकंड हमारी जो डिश थी हमारी फ्राइटर्स की, ये भी मैंने एक इसका पोर्शन अभी निकाल दी है। आप देख सकते हैं इसको हमने कैसे प्रेजेंट किया है। और ये बहुत ही लाइट से और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, जिसमें कॉर्न्स भी हैं, ऑलिव्स भी हैं, कीमा भी है एंड चीज़ भी है। आप इसको खाएंगे बहुत, इसको आप एज ए जैसे कि एपेटाइज़र, घर में कभी दावत हो तो एज एपेटाइज़र ये बहुत एक यूनिक और एक डिफरेंट चीज़ है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ साथ इसका भी रेसिपी कार्ड आप देख लें, जो हमारा चीज़ फ्राइटर्स हैं। जी सामिया जी, मैं जो है एक बात कहना चाहूँगी कि जिनकी कॉल नहीं मिल रही है, व्हाट्सएप का नंबर है, वो हमें अब हमारा जो फ़ैन पेज है पाकिस्तान के पकवान, उसमें भी वो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के हमें भेज सकते हैं। और जो जैसे कि अभी टीम ने मुझे डेट ऑफ बर्थ दी है, जुलेखा बानो है, 12 जुलाई 1993। होपफुली जुलेखा आप अपना जवाब सुन रही हूँ। आपका मैरिज हाउस बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा है। अल्लाह ने बड़ा नेक और ताबेदार खामिद देना है आपको। मोहब्बत वाले सितारे भी अच्छे हैं, तो जनरली मोहब्बत भी मिलेगी। सबसे बड़ी खुशकिस्मती ससुराल भी अच्छा मिलेगा। तो ये बातें बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। सिर्फ आपकी किस्मत में चीज़ें ज़रा तकलीफ़ से और डिले करके होती हैं, और कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी भी वक्त अल्लाह की कुन का ही वो जो है ना, हमें इंतज़ार है। लेकिन जब मैरिज होनी है, बहुत अच्छी मैरिज है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपके जायचे में इतनी सॉलिड एक ही चीज़ सामने नज़र आती है जुलेखा, तो हमारी तरफ से एडवांस मुबारकबाद। और जाते जाते मैं फिर वो टाइम रिपीट कर दूँ, दुआओं की साथ वाला 4 अगस्त की मॉर्निंग पाकिस्तान का टाइम है, लेकिन हमारे जो दूर रहने वाले बहन भाई हैं वो पाकिस्तान के टाइम पे इस टाइम को ट्रांसफ़र कर लीजिए। 4:32 पे पाकिस्तानी टाइम शुरू होगा और 6:22 पाकिस्तान का टाइम, जिस पे वो टाइम ख़त्म हो जाएगा। 2 घंटे है। वैसे दुआ का वक्त, हर वक्त दुआ का वक्त है, लेकिन कुछ सातें होती हैं जिनमें कहते हैं ना, स्पेशल अपने नेक मकासद के लिए दुआएं मांगिए और हमें भी याद रखिएगा। जी मुनीरा, आई एम ऑल डन। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि दुआ मांगते रहने चाहिए एक, और आपकी दुआएं कबूल भी होती हैं। और मुनीरा, अल्लाह मियाँ को मांगना ही पसंद है। वो बिन मांगे भी देता है, वो इतनी बेनियाज ज़ात है, लेकिन उनको मांगना बहुत प्यारा लगता है अपने बंदे का। तो ये इसमें ईगो नहीं लानी, या इसमें जो है वो ये नहीं कहना कि मैं हार गया हूँ, मैं थक गया हूँ। नहीं, उसका रिवॉर्ड किसी ना किसी शक्ल में मेरे मालिक ने आपको दे देना है। बेशक बेशक बेशक। जो हमारा आज की व्यूअर्स रेसिपीज़ थी, ऑलमोस्ट आपने देखा है कि उसको मैंने बहुत ही क्विकली आपको बताई हैं। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल डिफरेंट रेसिपीज़ को ऐसे तरीके से बनाऊं कि जो बिल्कुल यूनिक भी लगें और आपको उसको खाने में मज़ा भी है। जैसे कि आज हमने जो फ्राइटर्स बनाए, जिसमें कॉर्न्स की एडिंग है, ऑलिव्स की एडिंग है। हम कॉर्न्स एंड ऑलिव्स हमेशा खाते हैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए या राइस के लिए। आज इसको हमने फ्राई भी किया और बहुत ही मज़े के हैं, और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये नहीं, साथ साथ फीडबैक तो आपने लास्ट भी देनी है। आज तो माशाल्लाह काफ़ी कॉल्स आई हैं, और बड़ा ही वो कहते हैं ना कि लगता था जैसे आज काफ़ी घर में हमारे मेहमानदारी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे लग रहा था मुझे कि मेहमानों से बातें हो रही हैं, आ रहे हैं, तो जा रहे हैं। आपकी कॉल्स हमें एनर्जेटिक कर देती हैं, बिल्कुल। हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो बिल्कुल इस तरह प्लीज़ ही। हमें कॉल करते रहना है आप लोगों ने। बिल्कुल इस तरह ही है। और यही नहीं, साथ साथ फीडबैक बहुत अच्छी लगती है जब फीडबैक मिलती है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब हमारे व्यूअर्स कह रहे होते हैं कि आपसे बात करके बड़ा सुकून मिल रहा है। और अब तो मुझे इतना अच्छा लगता है जब कॉलर जब आते हैं तो मैं अटेंड करती हूँ तो मेरा नाम अब लेते हैं मतलब उनको मेरे नाम की भी पहचान हो गई। तो ये बड़ा एक अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच कि आप इसको इतना पसंद कर रहे हैं, आप इसको प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरह आप पसंद करते रहें, प्रमोट करते रहें और हमें फ़ीडबैक देते रहें, क्योंकि फ़ीडबैक ही आपकी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है।
इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में कल फिर हाज़िर होंगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और सामिया खान को आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।